हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्योम 2.0 के बारे में। इंटरव्यूज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरएस एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। आरएस की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसके अंदर इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। हमने बनाया है एक अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। अब आप सोचेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में क्या है, आपको कुछ कंटेंट पढ़ना है और मॉक्स देने हैं। जी बिल्कुल, ये गलत आइडिया है हमारा मानना है, और आप अपने एक्सपीरियंस से भी आप भी इस बात को अटेस्ट करेंगे कि मॉक्स जो होते हैं वो एक लैब टेस्ट की तरह होते हैं, जिसके अंदर आपको ये तो पता चल जाता है कि आपके वाइट ब्लड सेल्स बढ़े हुए हैं कि नहीं, आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है कि नहीं। जिस तरीके से एक टेस्ट के अंदर इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताया जाता है, मॉक में भी आपको आपका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करके बताया जाता है कि आपकी बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हैं कि नहीं, आपका जो पोस्चर है वो ठीक है कि नहीं, आप जो कंटेंट आप जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। बट उसमें ये नहीं बताया जाता कि आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। तो वो एक ऐसा मिसिंग फैक्टर है जो कि बहुत क्रिटिकल है और जिस पे लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस मिसिंग लिंक को भरने की कोशिश की जाए, क्यों ना आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव जिसका नाम हमने दिया है व्योम 2.0। 2.0 क्यों? क्योंकि व्योम नाम से एक प्रोग्राम हम ऑलरेडी रन कर रहे थे, उसको भी हमने जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके आधार पे, उसके तर्ज पे उसको इम्प्रोवाइज़ करते हुए नया एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। तो इस नए प्रोग्राम में क्या होगा और इसमें हम क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि आपको वाकई में फ़ायदा होगा, आइए जानते हैं। व्योम 2.0 एक 5 फेज स्ट्रैटेजी है। पहला पार्ट है जिसमें हम डेप्थ बेस्ड डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम आपसे 1-to-1 डिस्कशन के बाद आपको ये बताते हैं कि आपको अपने डेप्थ के किन एस्पेक्ट्स को कितनी डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन एंड आपका जो कंटेंट डिलीवरी है उसकी स्ट्रक्चरिंग पे। इसके लिए हमने डिज़ाइंस किए हैं थीमेटिक पीजीपीज़, जिसको हम कहते हैं 1-to-1 डेली सेशंस, जिसमें हम रोज़ शाम को एक लाइव वीडियो सेशन में आपसे जुड़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम पहले ही आपको बता देते हैं कि इस तरीके की थीम पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप अपने आंसर्स प्रिपेयर करके आते हैं, वहाँ आंसर आप डिलीवर करते हैं। उस लाइव सेशन के दौरान हम आपको बताते हैं कि आपके आंसर को कैसे और इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ये तो हुई जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पता था और आपने अपना आंसर प्रिपेयर कर लिया, बट इसमें और मॉक में अभी भी डिफरेंस है। तो थर्ड जो हमारा फेज़ है जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम आपको गाइडेड अनसर्टेनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ एक तरीके से टॉर्च बियरर का काम करते हैं हम आपके लिए और आपको बताते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस जो हैं ऑन द स्पॉट आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। अब गाइडेड का मतलब क्या है? इस पार्ट के लिए हमने हमारा एक प्रोग्राम डिज़ाइन, मतलब एक पार्ट जो डिज़ाइन किया है जिसको हम कहते हैं रियलिटी चेक सेशंस। रियलिटी चेक सेशंस के अंदर आपको थीम दी जाती हैं, फिर 5 जनों का पैनल आप में से जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनका पैनल बनाया जाता है। अब हम 5 लोगों के सामने उन थीम बेस्ड क्वेश्चंस को जो है वो थ्रो करते हैं। तो वो उस पूरी थीम का आपको ये तो पता होता है कि इस थीम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट आपको ये नहीं पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑन द स्पॉट आपके सामने जो एक अनसर्टेनिटी है, एक ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चंस पूछे जाने का फियर है, वो भी आप उसको फेस करते हैं और आपको ये भी पता होता है कि आपको उसमें प्रिपेयर क्या करना है। तो एक तरीके से हम आपको मॉक की तरफ ले जा रहे हैं, बट पूरा मॉक नहीं है। फोर्थ जो पार्ट है, हमने देखा है कि लोग जब छोटे छोटे ग्रुप्स में बट के अपना प्रिपरेशन करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रोवाइज़ होती है, बट उसमें ज़रूरी है कि जो ग्रुप आप बन रहा है वो एक सर्टेन मेंटल कैपेसिटी के लोगों का हो, जिनकी परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्ड पे हो और वो एक दूसरे को कंपनसेट करें और मोटिवेट करें और आगे ले जाने के लिए प्रेरित करें। तो वो ग्रुप कैसे बने? कई बार तो वो नेचुरली ग्रुप बन जाता है, बट हमने हमारे एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ में वो प्रॉपर ग्रुप नहीं बन पाता। तो ये जो सेशंस में जो हमारे साथ में लोग जुड़ते हैं और जो जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पे हम उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं।
उन ग्रुप्स को हम मॉडरेट करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके का आपका परफॉर्मेंस है, किस तरीके से आप आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्स कर रहे हैं। उसके आधार पे वो ग्रुप्स जो हैं सेल्फ सस्टेनिंग मोड की तरफ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है, जो कि आपका फेवरेट पार्ट है और जो आपने देखा भी होगा कि सब जगह ऐसा होता है, जब इन सारे प्रोसेस से आप निकल जाते हैं तो आपको अपना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। वो टेस्ट जो है वो मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू होता है। तो यहाँ हम 1-to-1 या 1-to-many जो पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं वो ऑनलाइन वे में कंडक्ट करते हैं। तो ये है हमारी 5 फेज स्ट्रैटेजी, जिसके थ्रू हमें लगता है कि आपको आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा, इन सभी के अलावा कुछ करंट अफेयर्स सेशंस भी होते हैं, जिसमें रेगुलरली हम एक करंट अफेयर्स का टॉपिक देते हैं, एक स्पीकर हम चुनते हैं, उनको आके वो अपना टॉपिक प्रेजेंट करना होता है। उससे जो इतने लोगों के सामने आके वो बोलते हैं और अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, तो उससे ना केवल वो कॉन्फिडेंस उनमें आता है, बल्कि उनको एक खुद के ऊपर भी यकीन होता है कि मैं इस चीज़ को डिलीवर कर सकता हूँ। तो आई होप कि ये जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अपनाई है ये आपको भी हेल्पफुल होगी और आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने इस चीज़ के लिए बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस रखी है, जिसमें हम 1699 हमने इसकी फ़ीस रखी है। हमारा इसको पेड रखने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक तो सीरियस हों और उनका पार्टिसिपेशन और एंथुजियाज़म लेवल भी बढ़ा रहे। आई होप कि आपको आपके इंटरव्यूज़ भी अच्छे जाएं, और अगर हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकें तो वी विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।